हेलो BL लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कोरियन BL बिहाइंड कट के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज़ में कुल 8 एपिसोड है, तो मैं दो पार्ट करके आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम ब्यूटीफुल से साउथ कोरिया को देखते हैं। अब हम हमारे बॉटम में लीड युंगवू को देखते हैं, जो कि पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है। वो अपनी डिलीवरी कर रहा होता है। इसके बाद हम हमारे टॉप लीड कीजिन को देखते हैं, जो कि एक डिज़ाइनर है और वो बेस्ट डिज़ाइनर बनना चाहता है। अब हमें हमारे इस ड्रामे के सपोर्टिंग रोल यूबिन को दिखाया जाता है, जो कि एक फेमस मॉडल है और वो कीजिन का दोस्त भी है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं युंगवू अपनी डिलीवरी के लिए लेट होता है, तो वो जल्दी में जा रहा होता है। तभी उसकी टक्कर केजिन से हो जाती है और केजिन का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। युंगवू उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। केजिन कहता है ये कितना अजीब है। इसके बाद हम केजिन को उसके घर पे देखते हैं, जो कि वो सोफे में लेटकर सोने ही लगता है। तभी वहाँ पर यूबिन आता है और उससे कहता है, क्या तुम सोने लग रहे हो? तुमने कुछ भी डिज़ाइन किया या नहीं? केजिन कहता है कि वो उसे अपना फैब्रिक चेंज करना है और उसने अभी तक डिज़ाइन करने का कुछ नहीं सोचा। यूबिन कहता है, तुम हमेशा काम में चोरी क्यों करते हो? तुम थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जहाँ पर केजिन कहता है कि कह कौन रहा है, तुम खुद मेहनत करते हो, ये तुम्हें दिख ही रहा है, मुझे मत बोलो। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं यूबिन उसे बार बार छेड़ने लगता है और उसे गुदगुदी करने लगता है। केजिन कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो अपना काम कर लेगा। अब फिर हम देखते हैं केजिन सो जाता है। यूबिन कहता है, क्या तुम सो गए? वो उसे चेक करता है। अब यहाँ पर वो उसके लिप्स को टच करने लगता है और हमें पता चलता है कि यूबिन भी कहीं ना कहीं केजिन को पसंद करता है और उसे वन साइडेड लव करता है। इतने में हम देखते हैं कि केजिन की नींद खुल जाती है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों जगा दिया, और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। यूबिन उसकी बातों पर हंसने लगता है। फिर हम युंगवू को देखते हैं, जो कि अपनी शिफ्ट खत्म करके बैठा ही होता है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं। हम देखते हैं दोनों बाप बेटे मिलकर बात कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जहाँ युंगवू कहता है कि उसे ये काम करना अच्छा लगने लगा है। युंगवू के डैड कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो, तुम ये जॉब सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हो, जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए। और हाँ, अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना। युंगवू कहता है, आप भी अपना ध्यान रखना। वहाँ से उसके फादर चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है केजिन को, जो कि अपनी डिज़ाइन कर रहा होता है। वो रात भर डिज़ाइन करने में लगा रहता है। वो बहुत मेहनत करता है एक डिज़ाइन बनाने में और फाइनली सुबह तक उसका डिज़ाइन बन जाता है। दूसरी तरफ केजिन यूबिन को दिखाता है कि देखो, मैंने अपनी डिज़ाइन बना लिया है। यूबिन उस डिज़ाइन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ये कितना स्टनिंग लग रहा है, ये एक तरीके से रॉयल प्लस स्टाइलिशिंग है, कितना अच्छा बनाया है तुमने। केजिन कहता है, मेरी बात ही कुछ और है। यूबिन कहता है, चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर यूबिन उसे ट्राई करने लगता है, लेकिन केजिन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम इसे नहीं पहन सकते। यूबिन कहता है, मैं तो एक फेमस मॉडल हूँ और इसे पहनकर मैं इसकी शोभा ही बढ़ाऊंगा। लेकिन केजिन कहता है, अरे पागल, पहले देख तो लो, वो आउटफिट तुम्हारी फिटिंग का नहीं है, तुम इसे नहीं पहन सकते, ये किसी और के लिए बना होगा। अगर जो इसका मालिक होगा वो खुद पे खुद इसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर यूबिन कहता है, कितनी अच्छी बात करते हो। अब हम देखते हैं युंगवू को, जहाँ पर वो अपनी डिलीवरी करता है। सब जगह वो डिलीवरी कर दूसरी जगह डिलीवरी करने जा रहा होता है। अब वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर वो सामान डिलीवरी करने ही लगता है। वो देखता है उस जगह को और कहता है, इसकी वाइफ कितनी अच्छी है और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तभी सामने से एक आदमी आता है। उसे देखकर युंगवू वहीं खड़ा रह जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वो आदमी और युंगवू को साथ में दिखाया जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। जहाँ पर हम देखते हैं युंगवू काफ़ी रो रहा होता है और उसका दिल टूट चुका होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब वो आदमी उससे पूछता है, युंगवू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युंगवू ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी युंगवू की टक्कर केजिन से हो जाती है और केजिन के हाथ से सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। अब केजिन उन डॉक्यूमेंट्स को उठाने ही लगता है, लेकिन एक कार आकर उन्हें कुचल के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर केजिन को काफ़ी गुस्सा आता है। अब युंगवू केजिन से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं इसका कंपनसेशन कर दूंगा, और उसे अपने कार्ड देने लगता है। लेकिन केजिन कहता है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि युंगवू देखता है कि उसका बटन भी टूट गया है, तो वो उसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। यहाँ पर केजिन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो और यहाँ से जाओ। और ये कहकर केजिन वहाँ से चला जाता है और युंगवू भी अपने रास्ते पे चला जाता है।
इसके बाद हम यूबिन को देखते हैं एक कार में, जहां वो अपने मैनेजर से बात करता है। वो उसे कहता है मुझे इतना सारा काम क्यों दे रहे हो, मैं काफ़ी टाइम से बहुत काम कर रहा हूँ। जहां पर मैनेजर कहता है तुम अभी बहुत फेमस हो, इसलिए तुम्हारे साथ सब काम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुरा भला है। अगर तुम इतना काम नहीं करना तो न्यूयॉर्क चले जाओ, तुम्हें तो ये अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है। यूबिन कहता है वो न्यूयॉर्क नहीं जाएगा, उसका बस यही फैसला है। मैनेजर कहता है पर क्यों, इसका क्या कारण है। जहाँ पर यूबिन कहता है वो अभी यहीं पर काम करना चाहता है, बस उसका यही फैसला है। इतने में हम देखते हैं यूबिन को केजिन का फोन आता है, जहाँ पर केजिन उसे कहता है कि सब कुछ चौपट हो गया। यूबिन कहता है क्या हुआ। यूबिन उसे पूछता है आज जो मैंने मीटिंग अरेंज कराई थी तुम वहाँ गए या नहीं। जैसे ही केजिन उसे बताता है तो वह हैरानी से देखता है। अब हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं केजिन को जो काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूबिन आता है और उसे पूछता है क्या हुआ, ये किसने किया, उस लड़के को तुमने पकड़ा या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं केजिन उससे कहता है कि उस लड़के ने जानबूझ के तो नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। हाँ बस मैं 6 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो 2 मिनट में चौपट हो गया, मैं आज बहुत दुखी हूँ। हम देखते हैं केजिन बात करते करते ही सो जाता है। अब यूबिन कहता है चलो मैं देखता हूँ। अब तभी वो किसी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रांड के लिए अपना मॉडल शूट करूँगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे विद से मिलवा दो। अब हम युंगू को ही देखते हैं जो कि केजिन के सुबह वाले बात को ही सोच रहा होता है और उसी को याद कर रहा होता है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि युंगू को केजिन पसंद है। तभी वो किसी का पार्सल लेता है और डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है, और जहाँ उसे डिलीवरी करनी होती है वो और किसी का घर नहीं केजिन का ही घर होता है। केजिन गेट खोलता है, उसे पैसे देने ही लगता है कि तभी युंगू उसे पहचान लेता है और कहता है अरे तुम वो फिर से मुझे मिल गए। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं केजिन अपने चेयर पे बैठा होता है। तभी वहां पर युंगू आता है बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर, और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो केजिन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, पर मेरी वजह से सब खराब हो गया। केजिन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं इस पे दोबारा काम कर लूँगा। युंगू कहता है इतना कंपनसेशन काफ़ी है, मुझे माफ़ कर दो, क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकता हूँ। केजिन कहता है अगर तुम्हें बुरा ही लग रहा है तो मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो, जिससे मुझे अकेले ड्रिंक न करनी पड़े। युंगू मान जाता है, ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ पे युंगू कहता है मुझे दिल से बुरा लग रहा है। केजिन कहता है अगर तुम फिर से ऐसी बात करने लगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब केजिन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ वो कहता है कि उसका नाम केजिन है और वो 22 साल का है। युंगू भी कहता है उसका नाम युंगू है और वो भी सेम एज का है। अब फिर यहाँ पर केजिन कहता है फिर तो हमें दोस्त बनना चाहिए। वे दोनों रात भर ड्रिंक करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं। केजिन उसे अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए देता है। युंगू उसके ड्रेस को पहन लेता है और रात भर एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, और यहीं पर इनकी रात ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि केजिन सोकर उठ जाता है। वो यूबिन को ही थोड़ी देर देखता है। इतने में उसे किसी का फ़ोन आता है जो उसे कहती है कि आपका ज़ेब्रा डिज़ाइनिंग में सिलेक्शन हो गया है और ये रिकमेंडेशन हमें किसी ने दिया था, तो आप कल आकर इंटरव्यू दे जाना। अब ये सुनकर केजिन थोड़ा हैरान होता है। तभी रूम में यूबिन आता है। वो केजिन और युंगू को साथ में देखता है, जहाँ वो ये भी देखता है कि युंगू ने केजिन का डिज़ाइन पहना है। वो इस बात से हैरान होता है। अब हमें दिखाया जाता है यूबिन इंटरव्यू देने गया होता है, जहाँ पर उसकी इंटरव्यूअर कहती है कि आपका सिलेक्शन करवा दिया गया है और हाँ अब आपको खुद का डिज़ाइन और मॉडल चुनना है, तो बस यही आपका काम है। तभी यहाँ पर केजिन उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे रिकमेंडेशन वाले का नाम बता सकती है। वो इंटरव्यूअर कहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, ये डिटेल्स के खिलाफ है। अब यहाँ पर केजिन रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो सीधा यूबिन को फ़ोन मिलाता है। यूबिन उससे कहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। केजिन कहता है इंटरव्यू तो अच्छा रहा, पर उसे एक बात सोच समझ में नहीं आ रही कि उसका रिकमेंडेशन किसने दिया, कहीं वो तुम तो नहीं। यूबिन कहता है कि वो नहीं है, इतना मत सोचो। अब यहाँ पर यूबिन उससे कहता है तो फिर तुम्हारा मॉडल कौन बन रहा है। केजिन कहता है मेरा मॉडल तुम तो नहीं हो। यूबिन कहता है पर क्यों नहीं, मैं तो फेमस मॉडल हूँ, मैं जो भी पहनूंगा वो चमक जाएगा। केजिन कहता है पर तुम नहीं, और अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे किसी से मिलने जाना है। यूबिन यहाँ पे समझ नहीं पाता। यूबिन उससे कहता है तुम्हें किससे मिलना है। केजिन कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं कल जिससे मिला था मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। और यहीं पर वो फ़ोन काट कर अब चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है केजिन को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर युंगू आता है और उसे कहता है ये तो काफ़ी महंगी जगह लग रही है। केजिन कहता है यहाँ की कॉफ़ी बहुत महंगी है। युंगू कहता है अच्छा तो चलो कुछ तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो कर लो। केजिन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, अब तुम बस इतना मत सोचो। हाँ बस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। युंगू कहता है कैसा फेवर। केजिन कहता है क्या तुम मेरा मॉडल बनना चाहोगे। युंगू कहता है क्या सच में मैं मॉडल बनूं। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।